वाले भविष्य के बद्र विशाल। तो नारायण यहाँ पर भगवान बद्र विशाल स्वयं शिला पर प्रकट हो रहे भविष्य बद्री में। तो भगवान की जो गाथा है वो है गोमाता द्वारा। तो नारायण आज से 200 वर्ष पहले सुभाई गांव से गोमाता आती थी जंगल कोई सा वो, उसके साथ एक ग्वाला भी होता था और गायें बहुत होते थे जंगल चुगान के लिए। तो उनमें से एक गोमाता, जिस गोमाता को भगवान ने चुना होगा कि मेरे शिला पर दूध डेली देते रहे जब तक पता न चले। तो नारायण और गायें तो वहां पर घास चुगने तैयार हो जाते थे, परंतु वो गोमाता जब घर से आती थी घास पे मुंह तक नहीं लगाती थी। शिला पे आना और दूध अभिषेक करना, फिर जो और गायें होती थी जहाँ ग्वाला होता था वहाँ चले जाती थी। पता भी नहीं लगता था गोमाता वहाँ चलेगी, ग्वाला को भी पता ही नहीं मेरी गोमाता कहाँ जा रही। फिर नारायण गोमाता शिला पे अभिषेक करके फिर गोमाता के पास गई और दिन को अपने घास चरिया किया। तो शाम को घर गए। जब रात को दूध निकालने का समय होता था नारायण, माता लोग दूध निकालने जाते थे तो गोमाता ने दूध देना बंद कर दिया, दूध दे दिया घर पे। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही लीला चलती रही जैसे पहले दिन हुई। तो ग्वाले को कहा गया उसके घर वालों द्वारा कि भाई उस जंगल में मल ले जाना, वहाँ कल गोमाता ने दूध नहीं दिया, दूसरी जंगल में ले जाना जहाँ घास अच्छी हो। परंतु नारायण कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दूध भगवान को दिया था, यहाँ घास पर खाली दोष लग रहा था। तो ऐसी लीला नारायण बहुत दिन तक चलती रही, शिला पर आना, घर जाना, दूध नहीं देना घर पे। तो एक दिन ग्वाला ने सोच लिया न जाने मेरे गोमाता का दूध कोई ले रहा होगा जंगल में। गोमाता तो अच्छी है, बीमार नहीं है, कुछ नहीं, आना जाना लगा रहा है। तो गोमाता घर से आई और गाय तो घास चुगने लग गए। तो वो गोमाता सीधे आ गई तो ग्वाला की नजर में पड़ गया। क्यों? उसने सोच रही कि मैं आज गोमाता के पीछे पीछे चलूंगा, पता चल जाएगा। तो नारायण ग्वाला जरा दूरी से आ रहा था, 2-4 कदम चला वो तो बैठ गया जरा रास्ते ही पे। बैठने से उसकी आंख बंद हो गई, वहीं पर नींद आ गई ग्वाले को। ये लीला भगवान द्वारा हो गई। गोमाता आई शिला पर, दूध अभिषेक किया जैसे नित्य आती थी, वापस चले गई। तब जाके ग्वाले की नींद खुली तो वो वन में घूमने लगा गोमाता ढूंढने में। गोमाता कहाँ मिलती नारायण? गोमाता तो पहले ही चली गई थी उसकी नींद में अपने गायों के साथ। तो अचानक वो शिला के नजदीक पहुंच गया तो भगवान ने उसके ऊपर दूध फेंक दिया। ऊपर से शिला पर जो दूध अभिषेक किया हुआ था गोमाता ने, और जो नीचे बह रही थी उसके पांव दूध में फंस गए। तो गीला था वो चिपकन हो गया। तब जाके उसको पता, उसे ऊपर शिला पे देखा तो पूरी दूध अभिषेक है। उसने नतमस्तक किया कि भगवान को जो मेरा आज तक दूध आया बड़ा अच्छा पुण्य का काम आया। तो उसने ये लीला घर पे बताई सबको। तो नारायण सुबाई गांव वालों द्वारा दूसरे दिन पूजा कीगी भगवान की, और गौ माता की भी पूजा कीगी। और उसी शाम को गौ माता ने घर पे दूध देना शुरू कर दिया। दूध पर कोई रुकावट नहीं हुई। तो नारायण शास्त्रों में लिखा है उसी समय का, जोशी मठ में जो भगवान नरसिंह जी की मूर्ति है उसकी बाजू जो है पतली होती जा रही, टूटने के कंगार में है, वो बाल के बराबर रह गई। जिस दिन वो सिंहासन से नीचे धरती पे गिर जाएगा उस दिन बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत हैं जो दो, वो आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल तब तक अपने चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो जाएंगे। और 12 महीना पूजा भगवान की यहीं पर निरंतर जारी रहेगी। यहाँ पर कपाट बंद नहीं होते नारायण, चाहे बर्फ गिर जाए, बारिश हो जाए, पूजा होनी। तो ये लीला है। अब आप हमें शिला का बता दीजिए, कहाँ पे क्या क्या उत्पन्न है। हाँ, तो भगवान कैसे प्रकट हुए? भगवान प्रकट हुए नारायण, पहले शिला पूरी एक थी, आकार नहीं था, पहले प्लेन थी, प्लेन मूर्ति नहीं थी पहले बनी हुई, ये थी।
हमने स्वयं देखा, हमारा जन्म स्थान तो यही है। अच्छा पहले श्रृंगार नहीं होता पाता था माता जी, चोली नहीं आती थी, माला नहीं आती थी, मुकुट नहीं टिकता था, चंदन भी कहीं लगा लो तुम, अच्छा सारा कुछ नहीं था भगवान का। तो नीचे ये क्षीर सागर तब बने जब भगवान ऊपर को हो गए। अच्छा ये चरण है भगवान का, एक चरण इधर को ये कपड़े से ढक गए, वो छोटी है, वो बड़ी वाली वो है, चोली जरा लंबी हो गई। चेहरे पे कुछ देख रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ जी क्या क्या देख रहे आंखें, हैं? नाक, आंखें, नहीं एक दिख एक दिख रही है एक इधर। बड़ी है, एक हाँ, छोटी एक है। बड़ी। एक अंदर एक बाहर है। इसको निकलते हुए आज 2 महीना पूरा हो गई। अच्छा कौन सा ये जो बाहर है? हाँ जी, आंखें। अच्छा 2 महीने पूरे हो चुके हैं। अच्छा ये आंखें मेरे सानिध्य में मैंने 2 चीजें देखी यहाँ पर, और चीजों को तो आवाज बहुत दिन बाद बहुत, भाई ये निकल गया, ये बढ़ गया, तो मैं यहाँ पर पूजा करते करते मैंने आंख निकलते हुए देखे। ये आकार आया था ना, ऊपर शेष नाग भगवान है, वो पहले का बना हुआ है, अच्छा वो गोलाई में। हाँ हाँ ये लक्ष्मी जी हैं, ये भी पहले के बने हुए हैं। ये अच्छा अच्छा हार और मुकुट के बीच है। हाँ जी हाँ जी एक हाथ निकल गया, एक हाथ नहीं निकला भगवान का, ये वाला, अच्छा ये पर ये अंगूठा ये वाला, ये इधर को। अच्छा ये गणेश जी है। वो पता नहीं। गरुड़ जी भी मेरे सामने सामने पूर्णमासी के दिन प्रकट हुई, अच्छा जिसे जो पूर्णमासी निकला जिसमें श्राद्ध पक्ष थे। तो नारायण इसी प्रकार सभी पंच सदन मूर्तियां इसी शिला पर प्रकट होते जाएंगे।